नमस्कार, ज्योति सिंगरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, क्योंकि सबसे ज्यादा वास्तु का मतलब यही होता है कि कौन सा कमरा कौन से दिशा में हम बनाएं, यानी कि कौन से कक्ष का निर्माण किस दिशा में हम करें। तो इसे ही हम लोग कक्ष विन्यास बोलते हैं और इसे ही वास्तु के अनुसार घर को किस दिशा में बनाए, कमरे को किस दिशा में बनाए। लेकिन शास्त्र में इसे लिखा गया है, इसे षोडश कक्ष विन्यास बोला गया है, यानी कि 16 कक्षाओं का विन्यास। ऐसा तो नहीं है कि वास्तु आज का है, वास्तु बहुत पुराना है। पहले जितने भी घर बना करता था तो सारे वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बना करता था, तो इसीलिए 16 कक्ष का प्रावधान है हमारे शास्त्रों में। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसमें 16 कक्षाएं हैं। पहले के टाइम में ये नाम दिया गया था और इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में कहते हैं ना, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, ये सब देश काल पात्र को देख के बोलना चाहिए। तो आज हम लोग अलग परिवेश में हैं, अलग शताब्दी में है और ये बहुत पहले का है। आज के टाइम में ये नियम हम लोग कैसे लगाएंगे, इसी चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग जैसा कि 8 दिशाओं के बारे में हमें पता होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का कोण होता है, जिसे कि नॉर्थ ईस्ट हम लोग बोलते हैं, इसे कि हम लोग ईशान कोण बोलते हैं। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच के कोण को हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, जिसे कि हम लोग अग्नेय कोण बोलते हैं। उसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच का जो होता है, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, जिसे कि हम लोग नैऋत्य कोण बोलते हैं। उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एरिया होता है, जिसे कि हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यानी कि वायव्य कोण बोलते हैं। हम लोग ईस्ट से शुरू करते हैं। छोड़िए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जल तत्व का एरिया होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा व्यवस्था किया गया है ईस्ट में, कि ईस्ट में आप देखेंगे क्या है। सबसे पहले ईस्ट से लेते हैं, एकदम से बीच में जो होगा, एकदम से जब हम कंपास से या फिर किसी भी तरीके से हम लोग दिशा का ज्ञान हमें होता है, कंपास से या फिर आजकल मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं, उससे हम लोग दिशा का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं। तो एकदम जो प्रॉपर ईस्ट होगा ना, वहां पे आप स्नान गृह बना सकते हैं, जहाँ पे नहाने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए तो दधी मंथन। अब आज के टाइम में तो उतने दही है नहीं जिसका कि हम लोग क्रीम निकालेंगे हर किसी के घर में। तो अब इसका परिवेश क्या होता है, दही से क्रीम निकालना, यानी कि उसको हम लोग बहुत टाइम तक प्रोसेस में लगाते हैं, फिर जाके निकलता है ना रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारे घर का, उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग ना चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो इस एरिया में हम ये व्यवस्था, इस रूम को बना सकते हैं कि मीटिंग रूम आप कह सकते हैं, आप बना सकते हैं। ये ऑफिस के लिए भी रूल होगा और हमारे घर के लिए भी, ठीक है। दधी मंथन, तो यानी कि निष्कर्ष निकालना किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीजों का, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आइए रसोई घर, ये एकदम से साउथ ईस्ट का एरिया होगा। ये एरिया कौन होगा, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एरिया, जहाँ पे होगा दधी मंथन, है ना। और उसके बाद साउथ ईस्ट, यानी कि अग्नेय कोण। अग्नेय कोण रसोई, खाना से क्या आता है हमें, एनर्जी ही तो आता है ना, गुड वाइब्स आते हैं, एनर्जी आते हैं। अगर हम खाना 2 दिन नहीं खाए तो क्या हुआ, कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो एनर्जी का जो होता है ना कोण, एनर्जी का जो एरिया होता है वो साउथ ईस्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत एनर्जेटिक खाना मिलता है, बनाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रसोई घर। अब यहाँ पे घी रखने का स्थान दिया गया है। आज के टाइम में इतना घी होता नहीं कि उसके लिए हमें एक कमरा चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल वगैरह जितने भी लिक्विड चीजें जो होती है ना, खाने में इस्तेमाल होती है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। रसोई घर का ये एरिया थोड़ा सा हम साउथ की ओर खिसक जाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद मेन साउथ एरिया में हम लोग शयन कक्ष बना सकते हैं, सोने का कक्ष, मास्टर बेडरूम जिसको हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्थिरता का प्रतीक होता है ना। तो यहाँ से दिमाग शांत होना चाहिए एकदम से, तो यहाँ पे हम लोग शयन कक्ष बनाएंगे। उसके जस्ट बगल में थोड़ा सा वेस्ट की ओर खिसका के हम लोग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खिसकाएंगे, थोड़ा सा खिसका के हम लोग शौचालय बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद साउथ वेस्ट, देखिए ये सब तो आपका कक्षा पहले टाइम में भी चलता था, अभी भी चलता है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ सूती का गृह, प्रसव जिसको बोलते हैं, तो ये कौन सा एरिया है, साउथ वेस्ट, नैऋत्य। तो नैऋत्य में क्या है कि हमें कोई चीज को लंबे टाइम तक एकदम से
स्टोरेज करना है या फिर लंबे टाइम तक वो चलता रहे, हमारे घर में कोई चीज टिक के रहे, भारी रहे, तो ये चीज होता है। क्योंकि ये जो षोडश कक्ष विन्यास राजाओं के लिए उपयुक्त होते थे, राजमहल के लिए बनाया जाता था। अयोध्या जो बनाया गया था बिल्कुल इस तरह से बनाया गया था, तो जहाँ पे हम लोग तीर वगैरह, वो धनुष वगैरह रखते थे, बहुत सारी चीज, तो ये इस एरिया में रहा करता था। और यहीं पे फिर सब कक्ष भी बनाया जाता था जहाँ पे डिलीवरी वगैरह होता था। ऊपर वेस्ट थोड़ा सा आप ना पश्चिम चले जाइए, वेस्ट के साइड में, तो यहाँ पे अध्ययन कक्ष, ये अध्ययन कक्ष बनाया जाता था, यानी कि पठन पाठन का काम हम कर सकते हैं, जो कि अभी भी हम कर सकते हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे ना, पूर्व दिशा में पठन करिए, ठीक है पूर्व दिशा में करिए, लेकिन कंसंट्रेशन जो बनता है ना, एकाग्रता जो बनेगा, यहीं आके बनेगा। तो बच्चों के लिए ये जो है, ये एरिया बहुत अच्छा है। देखिए जैसा कि मैं बोलती हूँ, छोटे से छोटे जगह पे भी वास्तु होता है, बड़े से बड़े जगहों पे वास्तु होता है। तो ये एरिया यहाँ पे। उसके बाद भोजन कक्ष, ये भी एकदम प्रॉपर पश्चिम दिशा होगा ना, वेस्ट दिशा, वहां पे आप भोजन कक्ष बना सकते हैं। अब यहाँ पे कोप भवन, कोप भवन क्या होता है? कोप भवन वो होता है जहाँ पे हम अपने निगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्योंकि तत्व पे ही सारा कुछ डिपेंड है। ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे अगर आप इस एरिया पे पर्टिकुलर थोड़ा सा आप वायु कोण की ओर चले जाएं वेस्ट से, तो यहाँ पे आप अपने बैड एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। कोप भवन कहने का मतलब, जब पहले रानी सब जो है ना रूठ जाती थी ना, तो कोप भवन में जाके बैठ जाती है ना, कहते हैं ना ऐसे भी कुपित हो गई है, तो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी। केकई वो भी कोप भवन में ही जाके बैठी थी। तो कोप भवन में बैठने से क्या होता है कि हमारे जितने भी निगेटिव एनर्जी होता है, हमारा गुस्सा होता है, सब शांत हो जाता है वहाँ बैठ के। तो जब भी रानी लोग गुस्सा होती थी, परेशान होती थी ना, तो उसको कोप भवन में भेज दिया जाता था। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ये धान्य गृह है। यहाँ पे धान्य गृह भी कह सकते हैं, यहाँ पे पशुशाला भी होता है। अब आज के टाइम में पशुशाला नहीं है हमारे पास में, है ना, सबके पास में नहीं है, कुछ लोगों के पास में होगा भी, लेकिन बहुतों के पास में नहीं होती। यहाँ पे 4 व्हीलर आप रख सकते हैं, 4 पैरों वाला चीज, तो 4 व्हीलर होता है ना, कोई भी व्हीकल्स रख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो कि चलता रहे, अगर घर में आके बैठ जाए आपका गाड़ी, तो आपको मजा आएगा, नहीं आएगा ना, चाहे घूमने के पर्पज से ही गाड़ी निकलता रहे तो अच्छा है। ओवरऑल जहाँ पे चलमान चीजों को रखना चाहिए, जहाँ से कि चीजें आती जाती रहे, है ना, यहाँ पे एकदम स्टेबिलिटी वाला काम करना है तो यहाँ पे करिए, ठीक है। लेकिन जो चलते रहे वो काम करना है तो ये करिए, ये एरिया सबसे बेस्ट है। और उसके बाद रतिगृह, रतिगृह थोड़ा नॉर्थ है। ये रतिगृह किसको बोलते हैं? जहाँ पे न्यू कपल का रूम आप लगा सकते हैं, नया प्रेमी जोड़ा जो शादी किया है, अभी अभी शादी, जिसका नया जोड़ा कह सकते हैं जो शादी किया है, तो ये प्रेम प्रसंग का घर है। यहाँ पे जब दोनों रहेंगे तो कलह क्लेश कम होगा, दोनों के आपस में प्रेम बना रहेगा, रतिगृह है ना, तो ये प्रेम करने का कक्ष है। उसके बाद यहाँ पे है भंडार गृह, नॉर्थ में, एकदम प्रॉपर नॉर्थ में आइए, वहाँ पे आप भंडार गृह बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट जगह है किसी भी चीज का भंडारण करना, है ना, भंडार गृह। उसके बाद औषधि, औषधि कहाँ रखना है आपको? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखना है, तो ये औषधि गृह यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे औषधि गृह क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था ना, औषधि बनाया जाता था जड़ी बूटियों से, तो आज के टाइम में तो आप बना नहीं सकते ना, इसको यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, यहाँ पे दवाई रख सकते हैं, तो दवाई जल्दी आपके ऊपर असर करेगा। उसके बाद आप आइए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पूजा स्थल नॉर्थ ईस्ट, जिसको कि हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, बहुत ही शुभ कोण बोला गया है। यहाँ पे फुलफिल होता है आपके विश वगैरह, तो यहाँ पे आप या ध्यान के लिए अच्छा जगह बताया गया है नॉर्थ ईस्ट, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद कोषागार, तो यहाँ पे आप कोषागार यानी कि पैसे जो होते हैं ना, कैश वगैरह, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से 16 कक्ष का प्रावधान है हमारे शास्त्रों में, और आज के वास्तु में भी इसी को लागू करके जितना बड़ा वास्तु आप बना सकते हैं, जितने बड़े जगहों पे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, छोटे जगहों पे बनाना चाहते हैं छोटे जगहों पे बना सकते हैं। बस इसी को आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ग्रह बना हुआ है, ये सब देवता और तत्व को बैलेंस करके बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।